हो गई आज। अरे सेठ जी, हाँ, कहाँ जल्दी जल्दी भागे जा रहे हो? दुकान जा रहा था। ओह अच्छा, दुकान जा रहे थे। तू लेकिन ऐसे कैसे घूम रही है? घूम नहीं रही, तो कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं। व्यवस्था? हाँ तुमने? हमने, क्या हाँ व्यवस्था बनाई है? हमने ये व्यवस्था बनाई है क्योंकि हमारे गांव के जितने भी सेठ है ना, वो तो चल बसे, यानी कि ऊपर पहुंच गए। अब उनके बस की तो कुछ चीज रही नहीं। कहना क्या चाहती है? अरे तुम्हें नहीं पता, परिक्रमा लग रही है हमारे गांव में। तो? ये देखो, हमारे गांव में से निकल निकल के लोग परिक्रमा देने के लिए जा रहे हैं। अच्छी बात है, ये तो भगवान का नाम ले रहे हैं, लोगों को अपने जीवन सफल कर रहे हैं। वो तो अपना काम अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम तो हमारा है ना। किस बात का? अगर लोग जा रहे हैं तो हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। क्यों? अरे उनके कुछ खाने पीने की व्यवस्था बनानी चाहिए। इसीलिए एक टम्बू भर के केला, सेब, संतरे, 3 तरह के कौन फल लेके आया? मैं। तू? हम लेकर आए। क्यों, आपको यकीन नहीं होता? ना ना, मुझे तो पूरा यकीन है केले सेब संतरे पे हाँ, कि तू ही लेके आई होगी। हम ही लेकर आए। तो फिर मुझसे क्या है? मुझे क्यों रोक के ये सब सुना मैं- रही है? बांट तू रही है, दान तुझे मिलेगा, पुण्य तुझे मिलेगा, सारी भक्ति तू पालेगी, तो मेरा क्या रोल है इसमें? थोड़ा आप भी कर लो। मैं क्यों कर लूं? क्यों? मैंने सोचा भी था। इतना सारा पैसा है आपके पास, थोड़ा खर्च हो जाएगा तो क्या कमी आ जाएगी? फ्री में तो मैं अपने दरवाजे पे से किसी को टट्टी भी ना उठाने दूं, वो सॉरी मट्टी भी ना उठाने दूं। ये तो पैसे दान धर्म की बात है। बोलते कैसे हो सेठ जी आप? एक तो कैसे बदतमीजी से बात करते हो? तू इस गांव की पार्षद है, तू कर सकती है, मतलब पार्षद भूतपूर्व है तो क्या हुआ, लेकिन कर सकती है। लेकिन हमारे हित में ये सब नहीं है। देख पैसा कितनी मेहनत से कमता है, तुझे क्या पता? पैसा कितनी मेहनत से कमता है? हाँ, तेरे पास तो कोटी का पैसा आ जाता है पार्षदी का, तो इस चक्कर में तू खर्च कर लेती है। हम तो भैया एक एक रुपया बड़े धीरे धीरे बड़े हिसाब से कमानी पड़ती है। तू तो कहीं पर किसी की सड़क दिखा देगी, कच्चा खड़ंजा दिखा के, और क्या कहते पैसे ले लेगी, तो बांट देगी, तो दान धर्म कर देगी, उसमें से 10% उसमें लगा देगी, तो तुझ पर कोई फर्क नहीं। आपने कौन सी मेहनत करी है आप बताइए? आपने लोगों को ब्याज पे पैसे दे दे के लोगों का खून तक पी गए तुम। अरे आज तक गांव की औरतों के गहने तक तो तुम्हारे पेट में समा गए, और आज तक की डेट में कभी किसी गरीब की मदद करी है? कभी किसी प्यासे को पानी पिलाया? कभी किसी भूखे को खाना खिलाया है आपने? अरे सबसे बड़ी इंसानियत होती है। वो भूखा मुझे क्या कहते हैं कमा के देके जा रहा है, वो प्यासा मुझे यहाँ कमा के देके जा रहा है, या वो जो ब्याज पे अपना मुझसे पैसा लेने आती है वो हराम मौत में पैसा ले जाती है। जब क्या कहते हैं समय देता हूँ तो समय पे पैसे लौटा दो, अपनी चीज ले जाओ। मैंने कोई ठेका थोड़ी उठा रखा है, मैंने यहाँ कोई वृद्धा आश्रम या अनाथालय थोड़ी खोल रखी है जो मैं सबकी मदद करता घूमूं। और मेरा तो काम शुरू से ब्याज का है। मेरे पिताजी करते थे, उनसे पहले मेरे दादाजी करते थे, उनके भी पिताजी करते थे, अब मैं कर रहा हूँ। ये तो पुश्तैनी काम है और मुझे चलाना पड़ेगा, पीढ़ी टू पीढ़ी। हाँ ये तो है। और इसको हराम का खाना नहीं कहते। जब दाम लेता हूँ, अगर मैं अपने बिजनेस में दाम लगाऊं, मान ले 1 लाख रुपए मैं अपने धंधे में लगाऊं, तो उस पर मैं कुछ ना कुछ तो फायदा कमाऊंगा। जब धंधे में लगाऊंगा तो ऐसे ये भी धंधा है, अपना 1 लाख रुपया दो, ब्याज ले लो, वो धंधा ही है भाई। पैसा तो पहले मैं गड्डी की गड्डी दे रहा हूँ, तभी तो धीरे धीरे ले रहा हूँ। ये कोई धंधा नहीं होता। धंधा ही ये है। तो ये है कि तुमने जितने दिए उतने वापस ले लो। ओहो, तो तुम बनो ऐसे धर्मात्मा, हमें जरूरत नहीं है। वो तो आजकल की रीत तो यही है कि क्या कहते हैं ब्याज के अलावा कोई क्या किसी के मुंह पे थूक नहीं रहा। ये तो पैसे वाली बात है। और वैसे भी एक बात बताओ, थोड़ी बहुत उसमें जगह बना रखी है नहीं? किस पर? तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। मुझे नहीं मिलेगी, पूछ क्यों? तेरे कूले में पहले से टिके हुए हैं। मेरे? हाँ मेरे? हाँ। अरे बस बस, ज्यादा मत बोलो, इतना बोलो कि जितना चल जाए। तो? ठीक है, सामने वाले को इतना बोल के मत दिखाया तो करो। फिर करना क्या, कहना क्या चाहती है? साफ जितना साफ लफ्जों में बोलते हो, बोल दे। जितना खुद की वो नहीं है, बोल दे साफ साफ, नहीं, बता मुझे बात कुछ क्या नहीं है। करना। थोड़ा दान पुण्य करा करो हमारे साथ मिलके। मैं ना कर रहा, मैं ना कर रहा ना। शायद जिस दिन तुम मरोगे शायद 4 कंधे भी पैदा ना हो। मुझे चाहिए भी नहीं। एक बैन करूंगा 10,000 की, अपनी लॉन्ड्री से कह दूंगा 10,000 की बैन कर, और क्या कहते हैं मुझे क्या कहते हैं फूक दे, लकड़ियाँ खर्चा बटेगा, भट्टी में डाल के वो राम नाम सत्य, सत्य बोलो मुक्त है। चले दुकान के लिए देरी हो रही है, वैसे भी तुम लोगों की तरह फालतू थोड़ी हूँ मैं, इधर की उधर करता फिरूं। भाई वाकई इसके तो खून खून में कीड़ा घुसा हुआ है सच्ची में। इससे ज्यादा गिरा हुआ आदमी शायद पूरे गांव में नहीं होगा। कैसे कैसे इंसान है, हे भगवान। अच्छे लोगों को उठा लेता है, इन जैसे लोगों के लिए तो तेरे दरबार में भी जगह नहीं है। देखिए आ गए हाथी ऐसे शरीर लेके, कुछ है नहीं है फिर भी। ये बताओ कि हाथी जैसा शरीर लेगा कोई फायदा है तुमसे? फायदा क्यों नहीं है? क्या फायदा है? बताइए। मैं अपना अखाड़ा चलाता हूँ, बच्चों को पहलवानी सिखाता हूँ, और क्या फायदा होगा? बच्चों को पहलवानी सिखा रहे हो? बच्चों को कहाँ लेके जाओगे पहलवानी सिखा के? और तुमने कितना बड़ा पहाड़ खोद
लिया? तुमने क्या कर लिया पहलवानी करके, मुझे तो ये बता दो। बहुत बड़ा नाम है मेरा इस पहलवानी से। गांव के अलावा दूसरे गांव में तो नाम नहीं है तुम्हारा, इस गांव के अलावा। सो एक बार तुम कुश्ती में जीत गए तो अपने आप को ना कितने बड़े बाहुबली एक समझ बार रहे हो। नहीं, बहुत बार जीता हूँ मैं। कहीं नहीं, कभी 100-200 वाली कुश्ती में जीत गए होंगे, कभी लड़ी होगी। हमने तो आज तक तुम्हें कुश्ती लड़ते हुए देखा नहीं। और सुनो, ऐसे इंसानों को पकड़ते हो जो अपने से थोड़े दुबले हो। कोई धींगरा हो ना, बहुत बड़ा वाला पहलवान, उससे तो तुम लड़ते नहीं हो। अगर आपके घर में कोई हो तो ले वाला। मेरे घर में ऐसा कोई काम करता ही नहीं है। और क्यों करने लगे? मेरे घर में सब नौकरी वाले, आदमी मेरा नौकरी वाला। एक बात बताइए, आप मुझसे सुबह सुबह ये झिकझिक क्यों कर रही हो? झिक झिक नहीं कर रही हूँ। एक काम करो, एक पानी का टैंक मंगाओ, उसमें चीनी और रूबजा डलवा के और शरबत बटवाओ। परकम्मे वाले चल रहे हैं, तुम्हें पता भी है। ये दान पुण्य का काम करा करो। अरे ये काम मुझसे नहीं होगा ना। अगर किसी का हाथ पैर तोड़वाने हो, सर फुड़वाना हो, किसी का घर खाली करवाना हो तो बताओ मुझे। दूसरों के फोड़ने के चक्कर में कहीं तुम खुद ही ना फूट जाना किसी दिन, ठीक है ना? बचाओ ना पाएगा तुम्हें कोई। एक बात बताओ, तुम्हारे गांव में से हो गए 84 कोस के परकम्मे के लिए लोग निकल निकल के जा रहे हैं। रास्ता है यहाँ से, उनकी मदद करो। अरे मैं टम्पू लेकर आई हूँ, उसमें 3-4 तरह के फल लेकर आई हूँ। कम से कम अपने हाथों से उन्हें बांट दो। हेल्प तो करो, मदद तो करो किसी की। मदद कर देंगे, लेकिन अभी मेरे पास समय नहीं है। मैं जा रहा हूँ अखाड़े में। कल की बात है तो कल देख लेंगे, कल अच्छा? बटवा देंगे। चलता हूँ मैं। किसी काम के नहीं है। इन्हें तो इनकी माँ भी पछता रही होगी जन्म देके। ऐसा लगता है इतना बड़ा बोझ है इस धरती पे। किसी दिन किसी ने अच्छी जगह भूसा पेल दिया ना धर के, सारी कुश्ती निकल जाएगी। नमस्कार। सदा खुश रहो पुत्र। आप महात्मा जी, मैंने आपको यहाँ कभी पहले नहीं देखा। मैं यहाँ का हूँ भी नहीं पुत्र। तो मैं जो है काशी का निवासी हूँ। अच्छा, काशी के वासी, हाँ निवासी। निवासी ठीक है। यहाँ चलते चलते कैसे, मतलब महाराज जी? नहीं पुत्र, चलते चलते क्या, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या रामनगर गांव यही है? अरे बिल्कुल सही पते पर पहुँचे आप। अच्छा, ये सामने रामनगर ही है। ठीक है पुत्र, बहुत अच्छी जी। बात है। मैं ये कह रहा हूँ जी। पुत्र, मैं यहाँ की 84 कोस की परिक्रमा लगा रहा हूँ। अरे वाह, जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि यहाँ कोई आश्रम है आश्रम? जहाँ मैं ठहर सकूँ? ना ना ना, आश्रम तो नहीं है। फिर? हाँ, एक बगीची है। बगीची? उसमें बरगद का पेड़ लग रहा है। आप चाहो तो वहाँ आप विश्राम कर सकते हो, 1 आध दिन, 2 दिन, 4 दिन, जब तक आपका जी करे। जैसी हरी इच्छा। हाँ। ठीक है, तो मैं ये और महाराज जी, आश्रम इसलिए नहीं बनवाया, किस लिए? यहाँ कोई यात्री रुकता ही नहीं है। अरे पुत्र, क्यों नहीं रुकेंगे? अरे भाई 84 कोस एक वजह है, इस गांव के जितने भी लोग हैं सब नास्तिक हैं। मतलब कि परमात्मा में कोई ध्यान नहीं रखता, सिर्फ मेरे अलावा। और मैं भी करूँ तो कहाँ तक करूँ। ये बगीची भी मेरे ही हाथों की नींव रखी हुई है, ये मेरी ही जमीन में बनी हुई है। ये लगा लीजिए आप। तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि इस गांव में सब नास्तिक हैं, कोई भी भगवान को नहीं पूजता, ना, कोई भी ना, भगवान को नहीं मानता। ना ना ना, आप एक अकेले बस ऐसे हैं इस गांव जी। में जो भगवान में लीन रहते श्रद्धा हैं, रखते हैं। लीन रहते हैं। आप तो 84 कोस की परिक्रमा अब लगा रहे हैं। मैं हर साल में 6 परिक्रमा लगाता हूँ 84 कोस की। क्या बात कर रहे हैं? वृंदावन तो आना जाना रोज डेली। जब तक बिहारी जी के दर्शन न कर लो, रोटी नहीं पचती मेरी जी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो इस हिसाब से तुम्हें जो है यहाँ पे कोई एक आश्रम बनवाना चाहिए, जिससे कि बाबा साधु संत आकर के यहाँ गुरु जी, विश्राम कर सकें। आश्रम बनवाने को मैं बनवा दूं, लेकिन यहाँ पे जुआरी बैठेंगे पुरुष आश्रम में, शराबी बैठेंगे उस आश्रम में। इसलिए तो मैं बात है। पाप की, पुण्य की जगह पे पाप नहीं कराना चाहता। लेकिन अगर पुत्र सख्ताई कर दो थोड़ी सी। ना ना गुरुजी, मैं तो बस इतना चाहता हूँ, अगर आप आए हैं तो आपकी चरणों की सेवा मिल जाए, मेरा जीवन तो वैसे ही धन्य हो जाएगा। अरे क्यों नहीं पुत्र, क्यों जी। नहीं। वैसे तुम्हारा ये स्वभाव देख करके ये मान लो कि दिल गदगद हो गया। तो आइए बगीची की ओर चलते हैं, मैं आपको हाँ, बगीची बिल्कुल लेकर के चलिए। आइए, आइए। अरे बहुत बढ़िया, बड़े अच्छे भक्त हो, बहुत अच्छे महाराज भक्त जी, हो। महाराज जी, महाराज जी, हाँ, ये रही बगीची। कहाँ है बगीची? यहाँ तो एक पीपल का पेड़ और चबूतरा बना हुआ है। कहाँ है बगीची? यही तो देसी एसी है, मतलब कि यही बगीची है। कोई कमरा वगैरह? ना ना ना, क्या जरूरत है? इतनी अच्छी पेड़ की शीतल ठंडी ठंडी हवा फेंक रहा है, छाया नीचे बरकरार है, चबूतरा बना हुआ है, लेटने के लिए पूरा सिंहासन है। आराम फरमाइए, मेरा मतलब है विश्राम कीजिए और आप निश्चिंत रहिए, आपकी जी जान से सेवा होगी। अच्छा, हाँ,
मैं तो चाहता हूँ आपके चरणों की धूल अपने मस्तक पे लगा लूं, इस रज को मैं ऐसे समेट के रख लूं कि ये रज कहीं जाए ना, डिब्बी में भर लूं। ठीक है पुत्र, अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ विश्राम करने के लिए तैयार हूँ। बाकी तुम मेरे बड़े प्रिय शिष्य हो, मैं तुम्हें मान चुका हूँ शिष्य अपना, जिससे कि तुम जो है मेरी सेवा करोगे, मुझे पूर्ण विश्वास है तुम पे। ठीक है तो पुत्र मैं जाकर के वहाँ विश्राम करता हूँ। ठीक, और निश्चिंत होके आप आराम से सुकून फरमाइए वहाँ। हाँ, बिल्कुल। और देखिए जैसे ही आप चबूतरे से उतरेंगे नीचे जीने की तरफ, ठीक है, तो जीने की ओर ही नल लग रहा है। ठीक है, ठीक, वाह, ऐसा दृढ़ प्रेम देख करके बाबा साधुओं के लिए भाई मैं तो आश्चर्यचकित हो गया हूँ। खैर कोई बात नहीं, मैं जाकर के विश्राम करता हूँ, थक गया हूँ पुत्र। मैं सायकालीन में आता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं इंतजार करूंगा पुत्र तुम्हारा। हरि ओम हरि ओम श्री। नमस्कार। अरे नमस्ते बेटा, प्रणाम, खुश रहो बेटा, खुश रहो। मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि यहाँ कोई और आश्रम नहीं है? आश्रम? हाँ। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई आश्रम नहीं है। कोई आश्रम नहीं है जी? यानी कि मतलब अगर कोई बाबा आया है तो रुकने की कोई व्यवस्था हो, कोई कमरा हो, कोई कहीं अच्छा खासा कोई कुटिया हो? महाराज जी बगीची है तो सही पीछे। कहाँ, किस जगह? वही तो है बगीची, और क्या है? ये जो पीपल लग रहा है, ये चबूतरा, हाँ। इसको बगीची बोलते हैं। और किसे बगीची बोलेंगे? पर पुत्र यहाँ तो बगीचे के नाम पे कुछ भी नहीं है। ये बगीची छोड़ो, बस एक पीपल का पेड़ लगा हुआ है और चबूतरा, ये तो बैठने का एक स्थान है बस। तो बैठने का स्थान है तभी तो इसको बगीची बोलते हैं। पुत्र मुझे ये समझ में नहीं आता, यहाँ कोई ऐसा कोई दानी पुरुष नहीं है जो कि एक छोटा सा आश्रम मंदिर बनवा सके बढ़िया, जिसमें कि कोई बाबा अगर कहीं से चल कर के आ रहे हैं तो वो वहाँ उस जगह विश्राम कर सकें। नहीं महाराज जी, है तो नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ दान पुण्य करूँ और आश्रम बनवाऊँ, लेकिन उसके लिए पैसा चाहिए और पैसा मेरे पास है नहीं। ये तो पुत्र ऐसी बात हो गई कि यहाँ तुम्हारे अलावा कोई और दानी पुरुष नहीं है? जी नहीं। अगर आपको चलना है तो आप मेरे साथ मेरे अखाड़े पर चलिए। अखाड़े पे तुम्हारा अखाड़ा है? हाँ मेरा अखाड़ा है। अरे तो ये बहुत अच्छी बात है, तो वहाँ कुटिया भी होगी है? जी वहाँ कोई कुटिया नहीं है, वहाँ तो बस मैं बच्चों को पहलवानी सिखाता हूँ। हाँ बस एक पेड़ है और पेड़ के नीचे ही अखाड़ा बना रखा है मैंने। यानी कि यहाँ कोई भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है कि कोई अगर साधु संत अगर दूर से चल कर के आ रहे हैं और अगर यहाँ किसी जगह वो ठहरना चाहें तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था इस गांव में है नहीं? जी नहीं, ऐसी व्यवस्था तो कोई नहीं है। अगर आपको चलना है तो आप मेरे साथ चलिए मेरे अखाड़े पर। पुत्र मैं वहाँ जाकर के ही क्या करूँगा अखाड़े में? जब ये बगीची पे बैठने का स्थान ठीक है तो वहाँ जाके क्या करूँगा? होगा तो वहाँ भी इसी प्रकार का। जी महाराज जी ऐसा ही है। हाँ तो बस अब वहाँ गया या यहाँ रहा, बात तो एक ही है ना। जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। पुत्र शिष्य कहने से नहीं बन जाते। मैं आपकी बहुत सेवा करूंगा, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं आने दूंगा। मैं मानता हूँ कि तुम मेरी बहुत सेवा करोगे, तुम मेरी सेवा में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दोगे, न मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी होने दोगे। जी मैं तुम्हें एक बात बता दूं बेटे कि शिष्य शब्द बोलना बहुत आसान है, शिष्य बनना बहुत कठिन है, बहुत तपस्या करनी पड़ती है, बहुत मतलब ये मान लो कि ये जो सुख भोग रहे हो ना तुम दुनिया के, इन सुखों से बड़ी दूर रहना पड़ता है, तब जाके शिष्य बनते हैं। महाराज जी पहले आप मेरे साथ मेरे अखाड़े पर चलिए। अखाड़े पे क्या करूँगा बेटा? अखाड़े पे रहने दो, मैं नहीं जा सकता अखाड़े पे। तो आप मेरे साथ बगीची पर चलिए। हाँ बगीची पे बैठ लेंगे। और महाराज जी जिस दिन मेरे पास पैसा आ गया, हाँ। सबसे पहले मैं अपना पैसा आपकी सेवा में लगाऊंगा। चलिए आइए। ये तो हरी इच्छा है बेटा, आइए वो महाराज। ईश्वर तुम्हें दे। हरिओम। महाराज जी यही बगीची है और आपके पास जो भी मिलने के लिए आएगा और आपसे आशीर्वाद लेने के लिए सब यहाँ पर आ सकते हैं। अच्छा अच्छा। और महाराज जी आप मुझे गुरु दक्षिणा दे दीजिए। अगर इतनी जिद कर रहे हो बेटे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मान लिया मैंने कि तुम जो है आज से मेरे शिष्य हो। जी महाराज जी। ठीक है बेटा। और महाराज जी मैं आपको वचन देता हूँ कि जब भी मेरे पास पैसा आएगा, हाँ। मैं आपके लिए बहुत बड़ा आश्रम बनवाऊंगा। ठीक है बेटा, मैं भी ये दुआएं देता हूँ, तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में खूब तरक्की करो,
खूब पैसा कमाओ और पैसा कमाने के बाद में हमारे दिए हुए आदेश अनुसार इस दुनिया का भला करो। जी महाराज जी। समझे? ठीक है बेटा। आप, हाँ मैं तो यही हूँ, मैं आपके लिए कुछ देख लो जैसा भी व्यवस्था बन जाए तो आ जाना, नहीं तो कोई बात नहीं। नहीं महाराज जी, आता हूँ मैं अभी। ठीक है बेटा, आप आराम कर जाओ बेटा। ठीक है। बताइए किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है? गुरुजी बगीची कैसी लगी? ठीक है, बढ़िया है। हाँ पुत्र, लेकिन जी इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। बताइए, आदेश कीजिए। आदेश ये है पुत्र के, जी देखो मैं तुम्हें एक बात ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ तुमने नल बताया था, हाँ, और वो नल पुत्र बिल्कुल बेकार है, बंद है। अरे तेरी क्या, फिर ये बंदर आ गए निधि वन से। बंदर ऐसा करते हैं, इस नल पे क्या कहते हैं, पानी पीने की कोशिश करते हैं। बंदर के जाने अदरक का स्वाद, बंदर पे तो नल चलाना आता नहीं है। हाँ। तो वो हर बार चैन तोड़ जाती है। चैन टूट गई होगी, मैं 6 बार बनवा चुका हूँ इसे। वो बिल्कुल बंद है, ना तो पानी देता है ना वो किसी काम का है। दूसरी बात ये पुत्र कि देखो, हालांकि मैं जानता हूं कि तुमने इस जगह का नाम बगीची रख दिया है जी, लेकिन ये बगीची जैसा इसमें कोई रूप नहीं है। तो मतलब पेड़ पौधे लगवाऊं? बगीची का रूप ये होता है कि एक मंदिर सा बनवा के जी, और मंदिर है ना। गुरुजी आप ऐसी बातें कर रहे हैं, ये 150 साल पुरानी बगीची है। 150 साल पुरानी? हाँ, मेरे परदादा के भी पिताजी ने बनवाई थी ये। पर पुत्र ये अगर 150 साल पुरानी बगीची है तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था इसलिए नहीं है क्योंकि वो लोग इसे बगीची कहते थे, हम भी सब बगीची कहते हैं, शुरू से बगीची कहते आ रहा है पूरा काम। मैं बगीची नाम की बात नहीं कर रहा हूँ, तो मैं बगीची, देखो यहाँ कमरा होना चाहिए ठहरने के लिए। गुरुजी मैं है ना, आप ऐसा करिए, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आप मुझे अपना शिष्य बना लेंगे, उसके बाद यहाँ कोई कमी नहीं रहेगी, पैसा मैं लगाऊंगा। अगर ऐसी बात मैं है तो ये भी चाहता हूँ कि मैं आपके चरणों को दबाऊं, हाँ, आपके शरीर की सेवा करूं, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ ही बेकार है। हाथ बेकार है जी, हाथों में क्या हो गया पुत्र? ऐसा है, मैं जब भी पैरों की दबाने की कोशिश करता हूँ ना, हाँ। पैरों को, तो मेरे हाथ कांपने लगते हैं। कपकपाने लगते हैं हाथ? जी, मेरी तो बड़ी बड़ी इच्छा थी आपके शरीर की तेल की मालिश करूं, आपके चरणों को दबाऊं, आपकी मस्तक को दबाऊं, हाँ, लेकिन क्या करूं, हाथ ही बेकार है। कोई बात नहीं, खैर तेल बेल लगाने की जरूरत नहीं है। आप मुझे गुरु दीक्षा दे दीजिए, मैं धन्य हो जाऊंगा गुरु जी। अगर तुम ऐसे अपने मुखार मन से अगर ये शब्द कह रहे हो, और रख रहे हो जी हमारे प्रति जी, तो ठीक है पुत्र, जाओ, हम आज से तुम्हें अपना शिष्य मानते हैं। धन्य हो। मैं एक काम करता हूँ, नल बेकार है, हाँ नल ठीक, मैं जल की व्यवस्था करता हूँ आपके लिए। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप 15 दिन और रुकें। 15 दिन आप रुकते हैं तो मैं इस नल को सही करवा दे रहा हूँ। अच्छा 15 दिन बाद? 15 दिन। अच्छा जी। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन पुत्र 15 दिन का अगर तुम ये वचन ले रहे हो सही कराने का नल को जी, तो 15 दिन बाद तुम ध्यान से इस नल को ठीक करा देना, जी, जिससे कि पानी की असुविधा ना हो। असुविधा नहीं होगी, फिलहाल तो सुविधा होगी। मैं जाता हूँ, शीतल जल आपके लिए भर के लाता हूँ। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ पुत्र कि ये ठीक तो तुम अभी भी करवा सकते हो ना? ना, 15 दिन का ना। वक्त क्यों ले रहे हो? इसलिए ऐसा है, मेरा काम है कुछ। क्या? उगाई नहीं हुई अभी। उगाई? हाँ, ऐसा किसकी है, उगाई? मेरा काम है ब्याज का, और मेरा पैसा आता है 1 तारीख को, और आज हो गई 14, 30 का महीना है, 16 दिन बाकी है। 16 दिन बाद मेरा फिर दोबारा पैसा आएगा, ब्याज? ब्याज का पैसा, जो भी ब्याज ऊपर की आएगी, और उसमें अपना बजट निकाल लूंगा मैं कि मेरी कायदे की कितनी बनती है, फालतू कितनी बच रही है, उस पैसे को मैं नल में लगा दूंगा। अच्छा, हाँ, तुम ब्याज बट्टे का काम करते हो? ब्याज बट्टे का नहीं, सिर्फ ब्याज का। हाँ, ब्याज की बात कर रहा हूँ मैं। जी गुरु जी, 15 दिन आप रिलैक्स, मतलब कि आराम कीजिए। हाँ, मैं 15 दिन बाद बिल्कुल पुत्र, बिल्कुल आता हूँ, और जब तक आपके जल के लिए व्यवस्था कर, मैं 15 दिन तक तुम्हारा इंतजार करता हूँ जी। पुत्र, कि तुम 15 दिन के बाद में इस नल को ठीक करा दोगे या नहीं, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो और मैं तुम्हारा गुरु। जी, तो गुरु के आदेश को मानना शिष्य का काम है। बिल्कुल ठीक है, तो बस आदेश को ध्यान रखना और अपने 15 दिन बाद आकर के आप शीतल हवा पाइए जब तक।
आ तो रही पर अरे सेठ जी, हाँ? मुझे देख के रास्ता क्यों बदल रहे हैं? मैं चाहता हूँ बिल्ली मेरे रास्ता ना काटे, और तू तो बड़ी है, मतलब तू तो इंसान है कोई कोई बिल्ली शुभ भी होती है। ना, सब अशुभ होती है। ठीक है चलो, ये बताओ, काफी दिन हो गए मैं जब भी इधर से मीटिंग करके आती हूँ। मीटिंग? हाँ। तू अरे वो उसकी उसे चुगली कहते हैं हिंदी में। तुम्हारे पास तो वो दुकान पे बैठ के करते रहते हो, तो तुम्हें वही चीज दिखाई देती सही बात है, अपना काम ये करते हैं। बताओ कि इधर से काफी दिन हो गए तुम्हें देखते देखते, इधर से बगीचे की तरफ से कहाँ से आते हो तुम? डेली इधर से आते हो। अब से पहले तो मैंने तुम्हें कभी इधर से देखा नहीं था। अब 8-10 दिन से तुमने तो ये समझ लो धूल ले दी है इधर। निगरानी रख रही है मुझ पे? कि तो ब्याज ब्याज के पैसे ले रखे, बांध के रखा कोई? ना फिर? मैंने माँ पे तार खिंचवा रहा हूँ। तार? हाँ, खेत में नहीं खिंचवा देते हाँ तो ऐसे वहाँ तार के खिंचवा रहा हूँ, बगीचे में? झटके वाले। हाँ, क्यों? ऐसा है, माँ आ गए हैं 4 सिरकटा। सरकटा? हाँ, घोदुआ जो कहते हैं, अच्छा। जो गधे की तरह हो जाता है, कुत्ते जैसा होता है, हाँ हाँ। सरकटे आ गए वहाँ पे। अच्छा, वो हमला कर रहे हैं, हमला? सो भी लुगाइयों पे। लुगाइयो बे? हाँ, चलो। काम कर रहे हैं छी, क्या लुगाइयों बोल के रहे साथ। हो? हाँ, ये तुम्हारा दिमाग खराब है। जाके देख ले, तेरे संग हो जाएगा तो तू भी फिट और वो भी फिट। तुम झूठा आदमी, ब्याज खाने वाले हैं। तुम दुनिया भर का झूठ बोलो, तुम्हारी बात सच तक बताते हो नहीं मैं बताते हो? सही कह रहा हूँ बिल्कुल। और सुन, अपनी जान बचाना चाहती है तो 2-4 लुगाइयों से और कह दियो कि पल्लंग की तरफ न जाए। अच्छा। अगर जान बचाना चाहती हो तो। खैर मैं तो चल रहा हूँ, मेरी दुकान के लिए देरी हो रही है, तार खींच रहे हैं वहाँ पे। ठीक हाँ, है। जाइयो मत, झटके वाले हो रहे था। मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। अब से पहले तो ये कभी इधर गया नहीं था। अब क्या, काफी दिन हो गए। चलो मैं भी देखूं कौन से सियार आ गए। राम जी के। अरे प्रणाम पंडित जी। अब पंडित जी है ना? आयुष्मान भाव। हम पंडित जी नहीं हैं, हम बाबा हैं, हम ज्योतिष आचार्य हैं, पढ़े लिखे ब्राह्मण हैं। अच्छा अच्छा, हाँ प्रणाम बाबा। वैसे हाँ आप यहाँ क्या कर रहे हो? पुत्री, वो यहाँ जो है 84 कोस की परिक्रमा कर रहा था। अचानक से इस गांव की तरफ मेरी नजर पड़ी, तो मैंने कहा इससे अच्छा रमणीक स्थान कहाँ मिलेगा। तो मैंने कहा यहीं चलते हैं, इस नगर का भ्रमण करते हैं, अच्छे से यहाँ अपने कोई व्यवस्था बढ़िया होगी तो वहाँ आराम से ठहरते हैं। तो इसलिए अच्छा? मैं आ गया। हाँ चलो ये तो खैर अच्छा किया कि आप रुक गए। हाँ। हमारा ये सौभाग्य है जो आपके दर्शन हो गए। हाँ हाँ। वैसे आपको इस जगह का पता किसने बताया था? आप खुद ही रुके थे या कोई लेके आया था? नहीं पुत्री, मैं खुद ही आया था। मतलब यहाँ इस बगीचे का, हाँ। यहाँ इस गांव में जो है मेरे 2 शिष्य हैं, बड़े प्यारे। शिष्य? हाँ शिष्य। शिष्य कैसे कह सकते हैं आप? भगत हैं 2 मेरे। आपके भगत है? हाँ, मैंने उन्हें दीक्षा दी है। दीक्षा? दिशा दी है? दिशा है। हाँ बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। खैर चलो छोड़िए, लेकिन एक बात बताइए बाबा। हाँ पुत्री। मेरे अलावा तो यहाँ कोई दूसरा कोई भगत है नहीं है, बाकी तो सब पापियों का गांव है वैसे ये। पापी? हाँ। अरे तुम ऐसे कैसे कह सकती हो? हाँ मैं ये कह सकती हो कि इन सब भक्तों में से मैं भी एक भक्त हूँ, लेकिन तुम ये नहीं कह सकती कि सिर्फ मैं ही भक्त हूँ बाकी सब पापी हैं। ये कैसे? मुझे पता है ना, मैं इस गांव में रह रही हूँ, हर एक व्यक्ति से परिचित हूँ मैं, तो मुझसे ज्यादा कौन जान सकता है? पर पुत्री ऐसी बात नहीं है अरे। भाई। 2 जो मेरे भक्त हैं ना, जो शिष्य हैं, इतने बढ़िया हैं, इतने अच्छे हैं बेचारे। आप एक बात बताइए, मंदिर में तो पापी भी जाता है और अच्छे कर्म करने वाला भी जाता है। अब भगवान ये सबसे पूछते थोड़ी नहीं है कि तूने क्या किया, ये तो प्रणाम बाद में देते हैं उसको। हाँ पुत्री। इसीलिए कह रही हूँ, क्योंकि अच्छा वैसे थोड़ा मुझे बताएंगे कि आप किसके बारे में बात कर रहे थे अभी? मैं अपने भक्त, अपने शिष्यों के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, अपने शिष्यों के बारे में तो बात कर रहे थे, थोड़ा मुझे उनका नाम भी बता दीजिए। नाम? यहाँ कौन भगत आ गया, थोड़ा उनका नाम भी बता दे मुझे। नाम भी बताऊंगा, उनका काम भी मैं बता रहा हूँ पुत्री। जी, जी। देखो, एक मेरा शिष्य इतना प्यारा है, इतना अच्छा शिष्य है कि वो ये चाहता है कि मैं आपके चरण दबाऊं, आपके हाथ दबाऊं, आपके मस्तक को दबाऊं। अच्छा। लेकिन बेचारा वो जो मेरा शिष्य है ना, जो ये चाहता है कि मैं गुरुजी के चरण दबाऊं,
गुरुजी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, कोई पीड़ा ना हो। फिर क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि उस शिष्य के हाथ कांपते हैं। क्यों? लकवा मार गया हाथों में? पता नहीं ऐसी क्या प्रभु की कृपा है जो कि उसके हाथ कांपते हैं, वो सेवा नहीं कर पाता। और दूसरा शिष्य मेरा ऐसा है पुत्री कि वो ये चाहता है कि गुरुजी मैं आपके लिए यहाँ बड़ा भव्य आश्रम बनवा दूं जिसमें कि आप निवास करें और आपके जो संग साथी हैं, जो और भी बाबा हैं और भी साधु संत हैं, वो भी आकर के यहाँ निवास करें। एक अच्छा सा कोई बढ़िया वो बनवा दूं मैं यहाँ आश्रम। लेकिन उस बेचारे हमारे पुत्र के पास धन नहीं है। ये तो बड़ी समस्या की बात है। हाँ, उनका नाम बताइए जरा मुझे, बड़ी बेचैन हूँ उनका नाम सुनने के लिए। बताता हूँ पुत्री। एक का नाम है दानचंद सेठ और दूसरे का नाम है जो मेरे लिए आश्रम बनवाना चाहता है, सुक्का पहलवान। ओ, क्या हुआ? आपके भगत बहुत ही अच्छे हैं। अरे बड़े प्यारे, बड़े प्यारे हैं। बड़े प्यारे। अच्छा, बहुत प्यारे। लेकिन दोनों में से किसी ने कोई काम करके नहीं दिया? किसी ने कोई काम नहीं करके दिया, बस बोलते इतना है कि पता नहीं क्या गुरुजी के लिए क्या कर जाएं क्या ना कर जाएं, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई उनसे परिणाम देखने के लिए नहीं मिला। तो नहीं मिलेगा। अब ये तो नहीं मिलेगा। अरे मेरे शिष्य हैं, क्यों नहीं करेंगे? मैंने तो आशीर्वाद दिया है कि जिसके पास पैसा नहीं है तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान तुम्हें बड़ा धन दे। आप मेरी बात सुनिए, देखिए आपने अपना काम कर दिया, उन्हें आशीर्वाद दे दिया। हाँ पुत्री, है क्या नहीं? हाँ। लेकिन उन्होंने अपना काम नहीं किया नहीं। और ना ही वो करेंगे। कैसी बातें करती हो? सिर्फ आपसे बातें बोलते रहेंगे। अच्छा। ना तो वो पैर दबाएगा और ना तुम्हारे लिए भव्य आश्रम बनवाएगा। कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, मैं करा सकती हूँ इस काम को। और तुम कैसे करा पाओगे? आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, वो मुझे पता है मुझे कैसे कराना है। तुम तो बेटा आज मुझसे परिचित हुई हो। आज मैं परिचित इसलिए हुई हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आप यहाँ बगीचे में रुके हुए हैं। और वैसे भी मैं इस पूरे गांव की अध्यक्ष हूँ। अच्छा अच्छा। 14 इनू में। अच्छा पुत्री, वह बहुत अच्छी बात है। ये तो बड़ी कृपा भाई ठीक है? जी की। हाँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा बिजी रहती हूँ ना, तो हाँ। इस वजह से मुझे नहीं पता थी कि आप यहाँ रुके हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, और वैसे किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझसे बोल सकते जरूरत हैं। किसी चीज की नहीं है, लेकिन जो मेरे शिष्य हैं इन्होंने आज तक कोई काम करके दिया ही नहीं। नहीं देंगे, मैं अभी आपसे क्या कह रही हूँ। हाँ। वो देंगे भी नहीं कोई काम करके, लेकिन- सिर्फ जुबान से बोलेंगे, हाथ पैर कोई काम काज नहीं करने वाले तुम्हारे लिए। ये तो शिष्य का और कोई। तुम्हारे दिमाग में ये चीज भर गई होगी कि ये मेरे शिष्य बहुत अच्छे हैं, मेरे लिए ना जाने क्या कर देंगे। हाँ क्यों नहीं भर गई ना? बिल्कुल। हाँ, लेकिन शिष्य का ये कर्तव्य तो नहीं होता। अगर गुरु को वचन दे दिया तो शिष्य चाहे कुछ भी करे। देखिए कर्तव्य तो नहीं होता, लेकिन हम कर्तव्य करा देंगे उनसे। और मुझे पता है कि वो आदमी कैसे हैं। और तुम कैसे करा पाओगे? आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है? ठीक है पुत्री। अब तो मैं चल रही हूँ, ठीक है। मैं कल आती हूँ आपके पास। ठीक है पुत्री। ठीक है? ठीक है। अगर कुछ भोजन वगैरह लाना हो तो आप मुझे बता दीजिए। देख लेना पुत्री तुम। वैसे भी मेरे यहाँ वो क्या कहते हैं, वो यहाँ पे मैंने परकम्मा वालों के लिए हाँ, हाँ। वो क्या कहते हैं शरबत बट रहा है। और हाँ, शरबत बटा। सेठ जी। कौन? ओहो, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे यहाँ पधारे। अरे आओ नहीं, अंदर आओ, नहीं नहीं, बस बस पानी पिलवाऊं? अरे आपका पानी पी के तो बहुत बड़े कर्ज में डूब जाएंगे। बताओ। बस ये समझ लो, आपका पानी भी पी लिया तो जिंदगी भर तक के लिए कर्जे में हो जाएंगे। वैसे भी एक गिलास पानी के न जाने कितनी ब्याज देनी पड़ेगी। छोड़ो इन सब बातों को, अब बताओ आना कैसे हुआ? आना ऐसे हुआ था। आप एक बात बताइए, जब आप कुछ कर नहीं सकते, कर नहीं सकते, कुछ होता नहीं है, करवाओ। सुन तो लो, तो फिर आप फालतू में क्यों संत महात्मा को क्यों परेशान कर रहे हो? मैंने क्यों तो उसे उससे इतने दिन से बेवकूफ बना रखा है, मैंने तो- फालतू में बगीचे पे बैठा रखा है? अरे क्या मतलब है? मैंने मना किया था कि तू उस बगीचे पे मत जाना, सरकटे घूम रहे हैं। मैं नहीं गई थी, मुझे पीले पीले कपड़ों में कुछ दिखाई दे रहा था। पीले पीले कपड़ों में तो बर्र भी होती है, खा जाती तो। बर इतनी बड़ी होती, इतनी होती है, इतनी बड़ी नहीं होती। संत महात्मा थे वो, ठीक है? तो तुमने कितनी चालाकी करी, तुमने सोचा कि मैं वहां तक ना पहुंच पाऊं। तुम मुझसे क्या कह रहे थे? सियार आ गए वहां पे,
सर कटा आ गए, आप बोल रहे थे ना। लेकिन फिर भी देख लो मैं वहां पहुंच गई, देखा? तुझे गुरुजी मिल गए? मुझे गुरुजी मिल गए और मैंने उनसे सत्यानाश हो गया। और ये समझ लो बहुत अच्छे हैं। अब वो गुरुजी पक्के मेरे बन गए। नहीं। अरे बन गए, मैंने बना लिए। देख सुन, तू गुरुजी और मेरे बीच में मत आ। मैं उनकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ, बहुत उनके चरणों को मल मल के उन्हें नहलाना चाहता हूँ, उनकी कमर पे पीठ पे तेल लगाना चाहता हूँ, उनका सर दबाना चाहता हूँ, उनका गले मतलब उनके पैर दबाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उनके चरणों की रज अपने मस्तक पर लगाकर एक डिब्बी में भरकर अपने घर में रख लूँ। देखो वो तो मैंने अब पर क्या करूँ गुरुजी, मेरे हाथ कांपते हैं। अच्छा तो रहने दो, वो तो मैंने कर लिए फिर है? वो तो मैंने गुरुजी बना लिए अपने। कर लिए? अरे मेरे कहने का मतलब है मैंने उनकी सेवा करूंगी, अब वो जो जितनी ना तू अपने मुझे दे देंगे। ना कोई जरूरत नहीं। उन्होंने बोला भी है मुझसे, गुरु दीक्षा मैं लूंगा उनसे बस। आपको कैसे मिल जाएगी? सेवा मैं करूंगी, तुम्हारा तो भाई हाथ पैर चलते नहीं है, तो फिर क्या फायदा? भाई जो करता है वही तो पाता है। मैं गुरुजी से कहूंगा, गुरुजी से आप शिष्य बनाओ मत, मैं मुझसे तो तो एक काम करना, हाँ आप बगीची पहुंच जाना। ठीक है? ठीक है, कहीं बैठ के फैसला हो जाएगा। तो कल दोपहर में मिलते हैं फिर। ठीक है। 12 बजे। मैं यही कहने आई थी आपसे। ठीक है, चाय पी ले। मैंने कहा ना ब्याज नहीं दे पाएंगे हम। पहलवान जी, पहलवान जी जी चढ़े हुए आ रहे हैं आप तो। बताइए। ये बताओ कि इस शरीर से कुछ होता भी है तुमसे या ना होता है कि वैसे ही दुनिया को सब कुछ होता है, पहले ये बताओ काम क्या है? सब कुछ में कुछ तो नहीं होता होगा, खैर छोड़ो। ये बताओ तुम्हारे जैसे इतने बड़े हाथी को शर्म नहीं आती क्या? है ये संत महात्मा तुमने वहां पे बिठा रखे हैं, वहां पे क्या नाम है बगीची पे, हैं? देखिए जिस दिन बेवकूफ बना के बिठा रखे हैं बेवकूफ तुमने। नहीं बनाया मैंने। जिस दिन मेरे पास पैसा होगा उनके लिए गांव में सबसे बड़ा किसी का घर नहीं होगा, इतना बड़ा आश्रम बनवाऊंगा उनके लिए। खैर छोड़ो, अब तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो वो मैंने गुरुजी बना लिए। क्या? और क्या? ऐसे कैसे बना लिए? अरे तुम पे कुछ होगा नहीं, हम पे तो बहुत कुछ होगा। अरे तो हम क्या करेंगे। करूं मैं? अभी मेरे पास पैसा नहीं है, जब मेरे पास पैसा होगा गांव। अभी नहीं है तो कभी नहीं है। कभी नहीं है? हाँ, जब अभी नहीं है तो फिर कभी नहीं है, और आज है तो हमेशा है। आज है तो हमेशा है। आप कल बगीची आ जाना, फैसला हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि अब तो वो मैंने बना ली, मैंने उनकी सेवा करी अरे है। ऐसे कैसे बना लिए? तो कल आ जाना, ठीक है आ जाऊंगा। 12 बजे आ जाना कल, 12 बजे? वहीं बैठ के फैसला हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे इतने बड़े शरीर से कोई फायदा तो है नहीं, इसीलिए तुम्हें शादी नहीं हुई आज तक, रड़ुआ रहे। अरे शादी मैंने खुद नहीं करी। अरे कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि कौन कर लेगा? हाथियों से कोई नहीं करता। ठीक है, आ जाना 12 बजे। हाथी? मुझे हाथी बताती है? खुद किसी हथनी से कम है क्या? श्री रामचंद्र गुरुजी वो अरे पुत्री, ऐसा है, हाँ। आपके वो दोनों शिष्य हैं ना, आने वाले हैं। अच्छा बेटा ठीक है, लेकिन तुमने ऐसा उनसे क्या कह दिया जो यहाँ आ रहे हैं? मैंने ऐसा उनसे क्या कहा है ना क्या कहा, अब वो आ रहे हैं, फैसला अब यही हो जाएगा। ठीक है। एक बात बताऊंगा गुरुजी आपको। हाँ। आप एक काम करना, बोलो। मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि इन दोनों में से कोई काम करना चाहता नहीं है। हाँ। ठीक है, देखो पहलवान के पास पैसा नहीं है, नहीं उसके पास तो पैसा नहीं है, लेकिन सेठ के पास पैसा है। पैसा है उनके है पास, कि नहीं? अपार पैसा वो से। तुम्हारे पैर दबाना चाहता है, उसके हाथ काम नहीं करते, और हाँ। वो तुम्हारे लिए मकान आश्रम बनवाना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं है। अब तुम्हें क्या काम करना है, वो दोनों आ जाए, ठीक। उन दोनों का काम विपरीत करना है। अच्छा। यानी कि सेठ का काम तो उसे देना है पहलवान को, और पहलवान का काम उसे देना है। ठीक है। यानी कि वो तो पैसे खर्च करेंगे, तुम्हारे लिए आश्रम बनवाएंगे, और वो तुम्हारे पैर दबाएगा। पहलवान चाहता है कि मैं आपके लिए एक मकान बनवा दूं, तुम्हारे लिए आश्रम बनवाने के लिए। तो आश्रम का काम जो है सेठ को सौंप सेठ दिया जी, जाए। क्योंकि भाई उनके पास पैसा है। पैसा है उनके पास। अच्छा, अब उसका काम जो है वो पैर दबाना चाहता है, लेकिन हाथ सेठ। काम नहीं करते। हाँ। है कि नहीं? और वो पहलवान है। पहलवान, तो वो तुम्हारे पैर दबाएगा। ठीक है पुत्री, ऐसा अच्छे से- बोल रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल पुत्री, मैं अच्छे से समझ गया समझ गए ना आप मेरी और बात? जैसा तुमने मुझसे कहा है हाँ, मैं ठीक वैसा ही उनसे कहूंगा। ठीक है ना? ठीक है। अब वो आने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, ठीक है पुत्री। बस आपको यही चीज बोलनी है, अरे ठीक है पुत्री, है ना? बिल्कुल। क्योंकि मैं जानती हूँ ये दोनों कितने तेज हैं। इनको मैं पिछले 10 साल से जानती हूँ। अच्छा, तुम्हें पता नहीं है, इन भूतों से मैं 10 साल से निपट रही हूँ। पर बेटा तूने जिस तरीके से अपनी दिमाग की जो ये गाथा चला करके मुझे सुनाई है ना,
बस मैं तो आश्चर्यचकित हो गया। देखिए गुरुजी, ऐसा होता है अगर 4 आदमी बेकार है, एक आदमी सही है, तो जरूर नहीं है उन 4 आदमियों से लड़ेगा वो। हाँ, वो दिमाग से जीतेगा। बिल्कुल सही बात है, है क्या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही तो है। आप बस यही बोल देना। बेटा तुम चिंता तुम्हारे चरणों में प्रेम की धार। गुरुजी आप इधर आ जाइए। ये गुरुजी मैं बताऊं, ये बेकार है, इसकी बातों में बताना, ये लड़की बिल्कुल ऐसी है ही। अरे पुत्र, ये गुरु दीक्षा लेने आई है, हमारी शिष्या बनेंगी। हाँ शिष्य, हम्म, ठीक है, क्यों मैं शिष्य नहीं बन सकती? बन सकती है, क्यों नहीं बन सकती, लेकिन गुरु देखो, को फायदा नहीं मिलेगा। अधिकार सबको है, अधिकार सबको, अधिकार सबको है। गुरुजी ये आगे हथियार शरीर लेके। आयुष्मान भव। गुरुजी, जिस दिन मेरे पास पैसा आ जाएगा आपके लिए सबसे बड़ा आश्रम बनवाऊंगा। गुरुजी मेरा भी बड़ा मन करता है किस चीज का? तुम्हारे चरण दबाने का, तुम्हारे हाथ दबाने का, तुम्हारी कमर पर तेल लगाने का, तुम्हारे मस्तक- यानी कि इनका मतलब है आपकी सेवा सेवा करना। करने का। लेकिन मजबूर मजबूर, हाथ कांपते हैं, खाते काम ही नहीं करते। नहीं काम पूरा करते हैं, कांपते हैं। से आपके हाथ नोट वो गिनने में नहीं कांपते होंगे, किस पे कितना ब्याज का है उसमें नहीं कांपते होंगे, है ना? किसने औरतों का सोना रख लिया। चुन्नू देख रहा है आजकल सब कुछ। चुन्नू कौन? लौंडा मेरा। इनका लौंडा। वो भी। हाँ गुरुजी, भाई, जिस काम दिन किसी मुझे के जिस दिन मुझे मौका मिलेगा आपके लिए सबसे बड़ा आश्रम बनवाऊंगा। तो समझो मौका मिल ही गया। वो कैसे? देखो भाई शिष्य, मैं कुछ बातें तुमसे कहना चाहता हूँ। कहिए। कहिए। देखो बात ऐसे है कि पहले तुम मुझे वचन दो वचन। कि जो भी मैं बात कहूंगा, जो भी आप बात कहेंगे वो बात आप दोनों मानेंगे। मानेंगे। दो वचन। मानेंगे। अभी भी अटक रहे हैं बोलने में। मानेंगे। सुनो गुरुजी, जी पुत्री। एक बार कसम और वो वचन भरवा लो, और सबसे बड़ी कसम खब्बाओ उनकी तिजोरी की। हाँ, खा लो, खा लो। सबकी कसम झूठी खा जाएंगे, लेकिन तिजोरी की कसम कभी नहीं झूठी खाएंगे। पर ये तो रड़ुआ बड़ुआ आदमी है, सॉरी रड़ुआ आदमी है ये। इनका क्या है, इनसे तो डायरेक्ट ही कसम खब्बा लो। देखो सेठ जी, जी। कसम खाओ तुम अपनी तिजोरी की कि जो मैं बात कहूंगा। तिजोरी की, वो तिजोरी की कसम जो भी- तिजोरी? हाँ, मतलब तिजोरी की कसम। साफ जो भी बोलो, आप- समझ में नहीं आ रहा जो भी थोड़ा। आप बात कहेंगे हम मानेंगे। उस बात को हम मानेंगे, बोलो। उस बात को हम मानेंगे। और तुम भी बेटा बोलो कि जो बात। इन्हें अपनी पहलवानी की कसम खवाओ, ये उससे बहुत प्यार करते हैं। हाँ, पहलवानी की ठीक है, कसम मैं खाओ। अपने अखाड़े की, अपनी पहलवानी की, अपने बच्चों की जो पहलवानी लड़ते हैं, हाँ। जिन्हें सिखाता हूँ, उन सबकी कसम खाता हूँ। हम कि आपका वचन पूरा करेंगे। पूरा करेंगे। हाँ, अच्छा। वो वाला भी। देखो गुरुजी, आपने बोला भी था कि अगर इन्होंने नहीं किया तो इनके सारे उसमें खजाने में आग लग जाएगी। खजाने में आग? हाँ, अगर ना गुरुजी शराब वो देखो। शराब मत देना। तुम मुझे वचन दे चुके हो। जी अगर इस वचन से मुकरने की तुमने कोशिश की जी। तो गुरु से कपट, मित्र से चोरी, क्या हो निर्धन और क्या हो कोड़ी कोड़ी। तो ये वचन झूठे नहीं है। कोड़ी हो जाएंगे हाँ, हो सकते हैं पुत्र, अगर क्योंकि इन्होंने झूठा बोला तो। गुरु के वचन अब को करना क्या? करना क्या है, ये वचन तो ले बताइए। लिया हमने। ठीक है, ठीक है। अब मैं बात पे आता हूँ। करना क्या है? करना ये है बेटा कि देखो, तुम ये कहते थे कि गुरुजी मेरा बड़ा मन करता है कि मैं आपके चरण दबाऊं, आज जी, भी। आपके हाथ दबाऊं, बिल्कुल गुरुजी। आपकी खूब मालिश करूं, जी जिससे कि आप जो इतना मतलब घूमते फिरते हैं तो ये जो है आपके दर्द शरीर में होते होंगे, थकान ना हो। शरीर में थकान होती होगी, जी। तो कम से कम ये कि आपको शांति मिले। बिल्कुल। ठीक है। और आप पुत्र ये कहते हो कि गुरुजी अगर मेरे पास धन होता, बहुत सारा धन होता, तो मैं आपके लिए एक बड़ा भव्य अच्छा आश्रम बनवाता। कितनी अच्छी सोच है इसकी। ठीक आपकी है, भी तो है। मैं जानता हूं कि अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है, लेकिन पुत्र ये आप दोनों के विपरीत काम है। मतलब ये कि मैं ये चाहता हूं कि आप जो है, ये जो पुत्र मेरे लिए जो सेवा करना चाहता है, जी, मेरे लिए भव्य आश्रम बनवाना चाहता है और मेरे लिए बड़ी बड़ी सेवाएं करना चाहता है, जी गुरुजी। तो क्यों ना इसने जो वचन भरा है उस वचन को आप अपने ऊपर ले लें। सही है, ले लो। ठीक है, क्योंकि आपके पास धन बहुत है, अत्यधिक धन है,
और आप जो सेवा मेरे लिए करना चाहते हो, जो मेरे हाथ पैर दबाना चाहते हो, जो आप मेरे चरणों की पैर रज दबाना को अपने मस्तक पर लगाना चाहते हो, मैं ये कहता हूँ कि ये पुत्र उस काम में निपुण है। देखिए मैं समझाऊं, क्योंकि ये गुरुजी पहलवान भी के है। तू नहीं समझाया है अब तक गुरुजी भी। के कहने का मतलब ये है कि आप पैर दबाना चाहते हैं, चरण दबाना चाहते हैं, तो आपके हाथ काम नहीं करते। धन है, धन से भव्य आश्रम बनवाइए। हाँ। और तू वो भव्य आश्रम बनवाने की बात करा था, लेकिन तुझ पे पैसे नहीं है, कुछ नहीं है। तो तू गुरुजी के पैर दबा। तो पैर दबा लो। दोनों के विपरीत काम हो गया भाई। देखो तुम्हारा काम तुम्हारे लायक जैसा है, उसका काम उसके लायक जैसा है। सबको अपने बराबरी का काम मिल गया। अच्छा नहीं किया तूने। हाँ मेरा 2 ढाई लाख का चूना लगवा अरे दिया। नहीं, कैसी बातें कर रहे हो सेठ जी, अरे। हम तो आपको बहुत तो पसंद। इसलिए आज से मैं ये चाहता हूं कि आपने मुझे वचन दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि इस वचन के विपरीत आप लोग चलें और आपको कष्ट भोगने पड़े। और वचन नहीं निभाए तो वचन नहीं निभाए, अगर वचनों का उल्लंघन किया तो देखो फिर तो भगवान मालिक है। भगवान मालिक है। हाँ। और मतलब जब भगवान मालिक है तो कुछ भी हो सकता है। क्योंकि गुरु से कपट, मित्र से चोरी, और कह हो निर्धन कह हो कोड़ी। थोड़ी ये मतलब हो सकते हो आप, ये भी हो तू सकता है। निर्धन हो जाए। मैंने तो कुछ किया है गुरुजी, मैंने ठीक है क्या? गुरुजी, अब इतनी आप कह ही रहे तो ठीक है, मैं एक किचन बनवा दूंगा, किचन? मतलब कि कमरा बनवा दूंगा। कमरा? तो फिर मैं चाहता था कि गुरुजी के लिए मैं एक बड़ा आश्रम बनवाऊं। आश्रम बनवाएं। हाँ। हाँ, इसकी सोच के अनुसार। जी। और ठीक है, लगवा दिया 4-6 लाख का चूना। खैर कोई बात नहीं, वैसे भी मैं भी चाहता था कि मैं जिंदगी भर गुरु जी के चरणों में दबाता रहूं, उनकी चरण मस्तक की रज हमेशा अपने रोज अपने, जब तक सुबह की भोर की कलियां ना देखूं, जब तक मस्तक सिर पर ना लग जाए। जिंदगी भर सेवा करना चाहता जब तक ये मरे ना। हाँ वचन था ये मेरा। हाँ तो ये करेंगे ना। जिंदगी भर, जिंदगी भर। ठीक है तो गुरु जी कल से काम शुरू हो रहा है यहाँ ठीक का। है पुत्र, ठीक है। लेकिन अच्छा नहीं किया तूने। पर देख लेना, देख वचन दिया है दोनों ने, अपने वचन के अनुसार अपने वचन पे एकदम खड़े रहे ना। ऐसा ना हो कि वचन से विपरीत हो जाओ। गुरुजी मैं तो आज से आपके चरणों में रहूंगा, आपकी सेवा करूंगा, और क्या सब मोह माया है। चलो तो मैं भी तिजोरी खगोड़ता हूँ, मतलब कि देखता हूँ कि कुछ है हाँ, मैं भी चल रही, चलो आजा। पैर दबाओ। हाँ हाथों से शुरू करता हूँ गुरुजी। अच्छा नहीं हुआ, बहुत बुरा हुआ है, ये समझ लो। अरे काले रो रहे हो सेठ जी, तुम पे पैसे की कमी कहाँ है? तुम तो बधेरा पैसा है। एक बात बताओ, तूने दिया है दिमाग, नहीं तो हम गुरुजी को यहीं पे क्या कहते हैं, भूखा ही बूढ़ा कर देते और भूखा ही मार देते, लटरकाते रहते और गुरु दीक्षा भी ले लेते। अच्छा, हाँ तुम तो ये कह रहे थे सियार आ गए, सरकटा आ गए। बोलो झूठ और बोल लो। देखेगी से यार। आगे से बोलोगे। मैंने तभी बोला था कि अरे एक टम्पू केला बंटवाओ, सेब केला? संतरे बंटवाओ। हाँ केले बंटवाओ, सेब संतरे बंटवाओ, भंडारे करवाओ, शरबत बंटवाओ, लस्सियाँ बंटवाओ। नहीं नहीं, तुम तो कह रहे कि अब मैं ये काम करता ही नहीं हूँ। चलो कम से कम अब सही है, 5 लाख लगेंगे, 5 बात लाख। नहीं है। और सुनो, हाँ। अब तो तुम नरक में जाओगे तो खैर तब भी जाओगे, वो तो वैसे भी जाना ठीक है, है। लेकिन इधर वाले नरक में, अब वो जो कढ़ाई में डालते हैं ना, खोलते हुए में, उसमें नहीं नरक जाओगे। भी कई तरह के होते हैं। हाँ। तेरे घर से कोई गया जरूर होगा, नहीं नहीं, इसीलिए पता है तुझे सब अरे कुछ। नहीं। खैर इन सब बातों को छोड़, देख जब तू अब कह रही है तो मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है कि दान पुण्य करना चाहिए। करना भाई आराम चाहिए। का आ रहा है, ब्याज का आ रहा है पैसा, वैसे थोड़ी थोड़ी दिमाग में मेरी भी आ रही है। अच्छी है तू, मैं तुझे बुरी समझता था, लेकिन अब लग रहा है कि तेरी बातों में कहीं ना कोई सच्चाई जरूर है। और मैं चाहता हूँ अब मैं भक्ति में, भाव में अपना ज्ञान दूँ। नहीं तो लोग चाहते हैं कि सामने वाला आदमी अगर पनपता हुआ दिखे तो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, गड्ढे वाली रास्ता दिखाओ, लेकिन तूने मुझे भक्ति की तरफ मोड़ा है। देखो एक बात बताऊं सेठ जी, भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मेरी पूजा करो। भगवान ये कहते हैं गरीब की मदद करो, दान पुण्य करो। तुमने क्या कमाया और कितना गरीबों में बांटा और तुमने क्या पाया, ये सब ऊपर जाके हिसाब देना पड़ता है। ऐसा था सेठ जी, मैंने तुम्हारे भाव समझ लिए थे, उसके भी और तुम्हारे भी। तुम्हारा मन तो बहुत था चरण दबाने का, वाकई में। लेकिन तुमने काम गलत ले लिया। तुमने सोचा गलत था, सोचा ठीक था, चलो सेवा करनी अच्छी बात है, लेकिन कब तक? अजय तुम्हारे पास धन था तो तुम पे वही काम अच्छा लगता। अब वो क्या कहते हैं, भव्य आश्रम बनवाना चाहता था, उसकी लेकिन बेचारे उसके की पास परिस्थिति नहीं है। फूटी कौड़ी नहीं है, उसके परिस्थिति पास। नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना काम विपरीत कर दिया जाए। चल तो तू क्या कह रही थी, केले बंटवाने की कह रही थी, अब तू एक टम्पू अपना क्या देखो मंगा सुनो, रही है? मेरी मंगा बात- क्या रही है अपना टम्पू? देखो मैं नहीं मंगा रही कुछ भी, तो? तुम अपनी मर्जी से जो बंटवाना चाहो बंटवा देना। तो फिर ऐसा करता हूँ, तू 50 किलो आटा मंगवा लेता हूँ, भंडारा करा दे पूड़ी का, बहुत अच्छी बात है। अरे और सुनो, मंदिर की नींव रखी जाएगी ना, तो उसी आश्रम की नींव का ही भंडारा होगा वो अब। अरे ये सुनो,
ये तो और अच्छी बात है, नरक में से इधर आ गए और सुनो उसके बराबर में होगा बैकुंठ के लिए रास्ता गया है, वहाँ जाओगे फिर तो तुम। और स्वर्ग क्या? की सिद्धि पक्की। अरे बिल्कुल पक्की। चला चाय पिलाऊं, ब्याज नहीं मांगूंगा। अच्छा आजा। मैगी तो ना पड़ने की है। ना, ना, पड़ेगी।